नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में। मैं रीना अग्निहोत्री ज्योतिष रिलेटेड महत्वपूर्ण विषय को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का जो विषय है वो है गुरु ग्रह यानी जुपिटर प्लैनेट के बारे में। आप सभी को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर गुरु कमज़ोर हैं कुंडली में, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको कैसे और क्या उस अपने प्लैनेट को ठीक करना है और ये खराब है भी या नहीं आपको कैसे पता चले। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो शुरू करते हैं आज के विषय को। यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हैं या अशुभ स्थिति में हो, तो आप पर उसका जो प्रभाव होता है, अशुभ प्रभाव, वो क्या होता है। तो कुंडली क्या है? ये आपके जीवन में जो चीजें हैं, जैसे कि गुरु कुंडली के अंदर हम कैसे देखेंगे और क्या क्या चीज देखनी है। यह आपके जीवन में शिक्षा, धन, शादी और आध्यात्मिकता से जुड़े क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं अगर जुपिटर आपके अच्छे नहीं हैं। यानी गुरु जुपिटर हमें ये चीज़ें देते हैं, और अगर वो खराब या कमज़ोर हैं या अशुभ स्थिति में कुंडली में बैठे हैं, तो आपकी एजुकेशन पे इम्पैक्ट होगा, आपके धन भाव पे इम्पैक्ट होगा, आपकी शादी डिले हो सकती है, आपका स्पिरिचुअल चीज़ों में जो आपका अध्यात्म है, उसमें सब में नकारात्मक चीज़ें आपको दिखेंगी या नेगेटिव, यानी ग्रोथ नहीं हो सकती उन फील्ड्स में। ऐसी स्थिति में कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जैसे कि बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को हम कम कैसे कर सकते हैं। पहले गुरु अगर कमज़ोर हों, तो ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि अहंकार जो लोग रखते हैं अपने में, बहुत ज़्यादा ईगो, जैसे ज्ञान से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप उसका घमंड करते हैं और अपने धन का घमंड कर रहे हैं। सामाजिक स्थितियों को लेकर आप चीज़ों को क्या है, बहुत घमंड करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, तो उसका ईगो नहीं आना चाहिए। जुपिटर आपको एक चीज़ें होते हुए भी आप एक सौम्य, एक सिंपल लाइफ जिए, ये सिखाते हैं। तो दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, अपमान कर देते हैं कुछ लोग। तो क्या होता है, गुरु आपके खराब हो जाते हैं, जुपिटर आपकी कुंडली के खराब होते हैं। दूसरा है कि आप सत्य से विचलित ना हो। आप झूठ बोलना, धोखा देना, किसी के साथ अन्याय करना गुरु के लिए अत्यधिक अशुभ हो जाता है और गुरु खराब हो जाते हैं। हमेशा ईमानदार और सत्यनिष्ठ बनने की कोशिश कीजिए, तो आपके जुपिटर अच्छे होते हैं। बड़ों और गुरुजनों का अपमान तो कभी मत करिए, जो भी आपसे बड़े हैं, जैसे कि माता-पिता हैं, आपके टीचर हैं, जो आपको धार्मिक गुरुओं का आदर स्पेशली आप अच्छे से कीजिए, उनको अनादर ना करें। और यही सलाह दी जाती है, तो गुरु अच्छे रहते हैं। फिर है कि अनैतिक कार्यों में संलग्न ना हो, जैसे कि धर्म है आपका, नैतिकता के खिलाफ कोई आप कार्य ना करें। बृहस्पति नैतिकता सिखाते हैं हमको, धर्म का वो प्रतीक है। गलत कार्य इसे क्या करेगा, वो जुपिटर को खराब कर देगा। आपके जुपिटर जो कुंडली में है, वो आपके वीक हो जाएँगे। फिर है कि आपका, जैसे कि आपका येलो कलर भी जुपिटर को ही इंडिकेट करता है, तो पीले रंग के कपड़े, फूल, अन्य चीज़ों का भी अनादर ना करें। और पीला रंग जो होता है बृहस्पति का प्रतीक होता है, इसलिए इसे भी सम्मान दें। और ख़ासकर थर्सडे का रेमेडी भी होती है, वो तो आपको मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले गलत तरीके से धन अर्जन ना करें, बेईमानी से, भ्रष्टाचार, अवैध साधनों से जो लोग पैसा कमाते हैं, उससे भी गुरु खराब हो जाते हैं। इससे गुरु और अधिक अशुभ हो जाएँगे, तो आप ऐसे कोई कार्य ना करें। फिर क्या है, आपके अंदर आलस्य और लापरवाही से बचें, आलस्य ना करें, शिक्षा के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना करें। आपकी जो शिक्षा है, आपकी एजुकेशन है, उसमें आप लापरवाही ना करें। गुरु ज्ञान और शिक्षा का कारक है, इसलिए हमेशा हमें सीखने और मेहनत से रुचि लेकर वो कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। लगातार अगर आप कुछ पढ़ते भी रहते हैं, आपके जितने भी आपके शास्त्र हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ये जैसे कि गीता भी है, आप अगर ये सारी चीज़ें भी पढ़ते रहते हैं, अगर आप कुछ भी कहीं कनेक्ट होते हैं, तो आपका जुपिटर अच्छा होता है। फिर क्या है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे मंदिर है, पूजा स्थान है, वहाँ पर भी आप अपना गलत व्यवहार ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, इन जगहों पे जाके अपना जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली का एग्ज़ाम्पल था कि कुछ लोग लाइन में लगे हुए होते हैं,
जो बुज़ुर्ग हैं और उनको हटा के यंग बच्चे जो होते हैं, लड़के हैं या लड़कियाँ जो भी हैं, उनको हटा के धक्का मार के आगे जाने की आप अगर कोशिश करते हैं पूजा की जगह पे, तो ये चीज़ गलत है। तो आप कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि अपने पूजा जो स्थान हैं, उनमें कोई गलत व्यवहार ना करें, आप किसी से बदतमीज़ी से ना बोलें। ये सब चीज़ें वहाँ पे आप जिस भक्ति के लिए जा रहे हैं, भगवान की मूर्ति के दर्शन करना ही सब कुछ नहीं होता। आपको अपने नैतिक जो संस्कार हैं, आपकी अच्छी जो हैबिट्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। धार्मिक कृत्यों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जो चीज़ें बनाई गई हैं। माता-पिता और बुज़ुर्गों की सेवा में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि गुरु जो होते हैं ग्रह माता-पिता और बुज़ुर्गों से भी जुड़े हुए होते हैं। उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गुरु ज़रूर खराब हो जाते हैं। और फिर आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि गुरु हमें संयम सिखाते हैं, हमें शुद्धता सिखाते हैं। शुद्धता का मतलब है कि कुछ लोग क्या होते हैं, शराब है, कोई ड्रिंक्स जो होते हैं, उन नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो भी जो पेट खराब हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचें, अशुद्धियों से बचें। आपकी लाइफ में जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी, गुरु उतने ही खराब हो जाते हैं। गुरु को मज़बूत करने के लिए जितनी भी चीज़ है नेगेटिव, आप उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। वो तो गुरु काफ़ी हद तक आप उनको पॉज़िटिव कर सकते हैं। गुरु को मज़बूत करने के लिए क्या-क्या होता है कि पीले वस्त्र पहनते हैं लोग, चने की दाल का भी दान करते हैं, हल्दी का दान करते हैं, ये दान तो है ही। फ़ास्ट भी रखते हैं कुछ लोग थर्सडे का। और आपके गुरु मंत्र हैं, उनका प्रयोग करते हैं। गुरु की कृपा पाने के लिए मेन है कि संयम, धर्म और दान-पुण्य को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। अगर आप थर्सडे को दान करते हैं, खासकर तो मेन है कि आप अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से भी आप क्या है, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। आप बुक्स से अपने अंदर एक स्पिरिचुअल चीज़ को जागृत करते हैं और उससे आपके गुरु अच्छे होते हैं। आई थिंक आपको ये जो जुपिटर है, उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स को आप कम कर सकते हैं। गुरु अगर कमज़ोर भी है, तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि क्या है, आपके गुरु ठीक हो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।